अब बहुत सारे सवाल आपको लेकर है कि आप लोगों ने देश को मानो बर्बाद कर दिया है। आप क्या काउंटर आपका? मैं तो कहूंगा सुरेंद्र जी को ये मुहावरा या ये जो है शायरी बोलनी चाहिए थी कि ताउम्र कांग्रेस सोनिया और सुरेंद्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, सोनिया और सुरेंद्र आईना साफ करते रहे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने बात की सांप्रदायिकता की। अब सुनिए सांप्रदायिकता पे जो इन्होंने बात की, हंस लीजिए, पूरा हंस लीजिए, बिल्कुल। और ऐसी हंसी जैसे एक बार पार्लियामेंट में सुनाई दी थी रामायण सीरियल के बाद, आज मुझे सुनाई दे रही है। पर मुझे पूरी बात रखने दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। शुभंकर जी मुझे या तो समय दीजिए या तो एक ही तरफा करवा दीजिए। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा शहजाद। हाँ बात रखिए। शुक्रिया शुभंकर जी। देखिए बात की इन्होंने सांप्रदायिकता की। आपको बताऊं करौली, झालावाड़, छाबड़ा, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, ये सारी जगहों पर दंगे हुए हैं और आज तक करौली का मुख्य आरोपी, हर रोज आज तक शायद इसकी रिपोर्ट दिखाता है, मतलूब अहमद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, फरार है। छाबड़ा का जो मुख्य आरोपी था दंगों का, वो इफ्तार पार्टी में पाया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या, और वहां की सरकार क्या आदेश निकालती है, बिजली मिलेगी तो केवल और केवल मुसलमान रोजगारों को मिलेगी, हिंदुओं को उस समय पर नहीं मिलेगी, जबकि वहां पर नवरात्र चल रहा था। तो ये तो उनकी सरकार है और उसके कृत्य हैं। तो ये बता रहे हैं सांप्रदायिकता के बारे में, जिन्होंने 10 देश को सबसे बड़े दंगे दिए, दिल्ली का दंगा, जलगांव का दंगा, अहमदाबाद का दंगा, मुंबई का दंगा, दिल्ली का दंगा, भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और 84 के दंगे में तो हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, कहने वाला वो व्यक्ति और उसका मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार था सज्जन कुमार को बचाने के लिए। वो दंगों पे और सांप्रदायिकता पर आज लेक्चर दे रहे हैं। अरे भाई, जिन्होंने हिंदू टेरर कहा, चिदंबरम ने कहा, और आपने भी सही कहा सैफरन टेरर, ये शब्द जो है शिंदे साहब के, मेरे पास एनडीटीवी की भी रिपोर्ट है क्योंकि इनको एनडीटीवी पर भरोसा है, आजकल होगा नहीं पता, पर ये सैफरन टेरर का रिमार्क। तो बताइए, जिस प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार होता है संसाधनों पर, वो सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ा रहे दूसरे को। और जहां तक बेरोजगारी और महंगाई की बात है उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, आक्रोश के साथ नहीं करता। शुभंकर जी, आज की सीएमआई डेटा है, खोलकर आप भी देख लीजिए, 31% बेरोजगारी दर है राजस्थान में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं पर है तो राजस्थान में है। आज देख लीजिए तेलंगाना में क्या महंगाई दर है, सबसे ज्यादा देश में 8.5% महंगाई दर वहां पर है। पूछ लीजिए कि क्या है बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में, 3.5%। गुजरात में क्या है, 2.5%। जिनके यहां 2.5% है, जिनके यहां 3.5% है और जिनके यहां 31% है, वो दूसरों को बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं। बिहार में क्या हुआ था बेरोजगारी के विषय में, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। जब तिरंगा लेकर बीपीसी एससी वाले और टीईटी वाले चले गए नौकरी मांगने, तो डंडे से पीटा इनकी सरकार ने, और यहां पर आकर बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। तो चले जाइए पहले तेलंगाना, चले जाइए पहले राजस्थान, चले जाइए वहां पर और करिए ना, बताइए ना। 2 बार जब एक्साइज काटा तो सबसे ज्यादा वहां पर वैट क्यों लगाया राजस्थान में? महाराष्ट्र में सरकार थी, इंपोर्टेड लिकर पर वैट काटा, परंतु पेट्रोल पर वैट नहीं काटा। यह उनकी सरकार का चरित्र है। अब मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा भारत जोड़ने के अभियान में आप भी शामिल होइए, सब लोग शामिल हो, बिल्कुल शामिल होते हैं। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, जो सरदार पटेल का स्वप्न था, बाबा साहब आंबेडकर का स्वप्न था, नेहरू जी का भी स्वप्न था, साबुन घिसते घिसते घिस जाएगा, उन्होंने कहा था, इस 370 की दीवार को हटाकर भारत जोड़ो का सबसे बड़ा अभियान तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया। तो आप उसमें सहमति जताते हुए आज पहली बार टीवी पर कांग्रेस की तरफ से कह दीजिए कि हम इस पक्ष में है कि 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ न केवल भौगोलिक एकीकरण बल्कि रूहानी एकीकरण हुआ। और मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए कि सबसे बड़ा भारत जोड़ो का अभियान यही हुआ। इसको स्वीकारते हुए आप निकालिए अभियान, हम क्या कह रहे हैं, परंतु आप इस अभियान के नाम पर केवल और केवल भ्रष्टाचारियों को जोड़ो और परिवारवादियों को जोड़ो का कर रहे हैं। वो आपके भी नेताओं का सपना था जो हमने पूरा किया। क्या सुरेंद्र राजपूत मानते हैं कि वो एक बड़ा कदम था भारत जोड़ने में और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस बात का समर्थन करेंगे? उसके बाद मैं राशिद जी के पास जाऊंगा। 2 बातें बड़ी साफ और खुल करके कहेंगे और खुलेआम डंके की चोट पे कहेंगे शुभांकर। पहली बात, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के साथ मिलकर के राजस्थान को नहीं पूरे देश को डिस्टर्ब करना चाहती। आतंकवादियों का के साथ में इनका हाथ है और पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में इनका हाथ है। इसलिए गुलामचंद आहूजा जैसे लोग, वो आहूजा क्या नाम है उनका, ज्ञानचंद जैसे लोग सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप आ जाइए कश्मीर पर। हम और किसी बात पर नहीं करते। कश्मीर पर सीधी सी रूहानी और भौगोलिक 1948 में एकीकरण हो चुका था।
आज एकीकरण नहीं, जब क्या नाम जवाहरलाल साहब ने साफ कहा था, नेहरू जी ने, कि 370 अपने आप खत्म होते होते हो जाएगी। 95 धाराएं थी उसमें, जिसमें से मात्र 32 धाराएं रह गई थी, बाकी सब हमने खत्म कर दी थी। और तीसरी बात सुनिए, 1 मिनट बीच में मत बोलो, तो चिदंबरम ने क्यों विरोध किया? ये कहते हुए कि मुसलमानों का प्रदेश अपने बीच में आप कहोगे, आप नहीं कहोगे, आप स्वागत करते हैं क्या? सियासतदान है सर, आप नहीं कहोगे, ये बदतमीजी नहीं है। आप दोनों आप दोनों बड़ी पार्टी के नेता हैं, रोज चर्चा में बैठते हैं, आप दोनों समझते हैं चीजों को। जी, बात पूरी कीजिए। भड़किए मत, भड़किए मत। हाँ सुनिए, छोटी छोटी बातों पर काउंटर चलता रहेगा ना सर, जहां पर लंबा समय होगा वहां टोका जाएगा, काउंटर चलते रहेंगे, डिबेट ऐसे ही होती है। तो आइए फिर आइंदा से फिर हम क्या नाम शहजाद के बीच में भी टोकेंगे। मैं करेंगे सर, अगर आपको लगता है कि कोई बिल्कुल नाजायज बात वो कह रहे हैं, आप बिल्कुल टोकिएगा सर, मैं आपको पूरी इजाजत है। जी नहीं, पूरी सारी इन्होंने जायज कौन सी बात करी, सारी नाजायज बातें करी थी इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ। हम आपको 370 की बात बता देते, ठीक है ना। हमने तो धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजें खत्म कर दी थी। आप हमको जरा ये भी तो बता दीजिए कि 370 को हमने क्या कहा था? हमने कहा था राज्य की विधानसभा से, यानी सही तरीके से बिल पास होकर के आए और संसद उसको खत्म करे, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रोसेस पे अगर एक आपत्ति उठाई है, जो एक देश के संविधान में जो सेट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, उसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर आप विधानसभा से पास कराइए, हटाना गलत नहीं था, तरीका गलत था, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल तरीका गलत था, बिल्कुल। और दूसरी बात, पीडीपी जैसी जिनको ये राष्ट्र विरोधी पार्टी कहते हैं, हटाया जाना चाहिए था। और दूसरी बात, हाँ सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मसर्रत आलम को, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर हीरो बताते हैं और 30 लाख रुपए उनके घर लेकर के जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जिले का नहीं प्रदेश का एक नेता कश्मीर का 2 लाख का आतंकवादी पाया जाता है, वो लोग आज हमें बताएंगे, जो लोग कंधार में आतंकवादियों को छोड़ करके आते हैं। शुभांकर जी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चिदंबरम जी का और दिग्विजय सिंह का कि 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल प्रदेश है और हमारी सरकार आई तो हम वापस लाएंगे। आज मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात को मानूं या दिग्विजय सिंह जो पाकिस्तानी पत्रकार के मौजूदगी में बोल रहे थे, उनके पास शुभांकर जी आप बताइए कैसे डिबेट करनी है? शुभांकर जी कैसे डिबेट करनी है बताइए। ठीक है सुरेंद्र जी, मैंने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों एक दूसरे को जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं वही काम आप दोनों कर रहे हैं। राज्यसभा में शुभंकर जी, जनता तो देख रही है, देखिए जनता तो समझ ही रही है। शुभंकर जी, जनता समझ रही है कि उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य रखा और अब मेरी बारी आई तो मेरे आवाज को ड्राउन आउट किया जा रहा है। ये कोई समस्या नहीं है मुझे। जल्दी से शहजाद। शुभंकर जी, देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने कहा है कि मुस्लिम बाहुल प्रदेश होने की वजह से 370 हटाया गया। आज अधिकृत प्रवक्ता इसका खंडन करे और कहे चिदंबरम ने एक सांप्रदायिक बात कही है, मामला खत्म हो जाएगा। अरे एक सेकंड शुभंकर जी, अच्छा टेस्ट कर लीजिए, फैक्ट टेस्ट कर लीजिए। शुभंकर जी फैक्ट टेस्ट कीजिए, तब तक मैं अपना दूसरा पॉइंट रखता हूं। शुभंकर जी मैं फैक्ट टेस्ट कीजिए आप, तब तक मैं अपना पॉइंट रखता हूं। शुभंकर जी क्या करें हम, बताइए कैसे बात रखें? हाँ, मैं बात रखूं? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। थैंक यू शुभंकर जी। मैं ये कह रहा हूं शुभंकर जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी रखिए रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? आपकी टर्न है, आप रखिए, उसके बाद में फिर देखिए बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ देखिए शुभंकर जी, मैंने इनसे कितनी बातें पूछी, एक का भी जवाब नहीं है। मैंने इनसे कहा कि क्यों आज राजस्थान में 108 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का है और जहां पर ये भराते नोएडा में वहां पर 96 रुपए है, क्यों है भाई? अरे भाई, करौली का मुख्य आरोपी कहां है? करौली का मुख्य आरोपी कहां है? क्या कीजिए ना कार्रवाई, हमने रोका है क्या? करौली का मुख्य आरोपी भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, जाके पकड़ लो। एक सेकंड शुभंकर जी, अगर हर स्टेटमेंट में ही व्यवधान होगा तो फिर मैं भी डिबेट ऐसे ही करूंगा। शुभंकर जी, अगर हर ही स्टेटमेंट में व्यवधान होगा तो मैं भी डिबेट ऐसे करूंगा। सुरेंद्र जी, शुभंकर जी, अगर ऐसे हर स्टेटमेंट में होगा तो जनता मुझसे भी अपेक्षा करेगी कि मैं भी हर स्टेटमेंट में बिल्कुल कार्यक्रम का नाम दंगल है। अब वाकई में हम लोग दंगल ना कर बैठे हैं यहाँ पे, खाली कार्यक्रम का नाम दंगल रहने दें। हाँ जी हाँ,
देखिए, मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी के पास सारे बातों का जवाब है, तो 10 सेकंड 15 सेकंड रुक जाए, इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? अब एक एक करके मैं पूछता हूं फिर से। देखिए, मैंने चिदम्बरम का स्टेटमेंट कोट किया हिंदू टेरर पर और 370 पर। क्या कांग्रेस उसका खंडन करती है? आज तक पर शुभंकर जी के शो पर खंडन कर दे। दूसरी बात, आज राजस्थान में पेट्रोल 108 रुपए है, जयपुर में, नोएडा में तो 96 रुपए है। क्यों ऐसा इतना फर्क है? क्योंकि राजस्थान की सरकार वहां की गरीबों को लूट रही है। राजस्थान में ये बाहें चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी ने बोला था 10 दिन में कर्जा माफी करूंगा। कर्जा माफी करने के बदले सरकार वहां की जमीनें हड़प रही है किसानों की। आज तक कर्जा माफी क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने 5 वर्ष की अवधि में 3 लाख करोड़ एमएसपी दिया था व्हीट और राइस पे, आज हमने 8 लाख करोड़ रुपए दिए। अब एक सेकंड, आप वहां पे गए, आप किसानों पर गए। शुभंकर जी क्या तरीका है भाई? शुभंकर जी क्या तरीका है ये? शुभंकर जी क्या तरीका है ये डिबेट का? एक भी बार मुझे 30 सेकंड से ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, अब आप दोनों अब सब बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, सुनिए। हाँ, अच्छा, बताता हूं आपको। अब सुरेंद्र जी थोड़ा सुन लेते हैं उनको। अब सुन लीजिए शुभंकर वो जी। शिकायत कर रहे हैं, मेरा सारा समय चला जा रहा है इसमें। मैं आप दोनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरे पास 2 मेहमान और भी हैं, उनके पास ही मुझे एक बार जाना भी। जी बोलिए शहजाद, जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, शुभंकर जी, इनका महाराष्ट्र में असलम शेख नाम का मंत्री था, उसने ऑन रिकॉर्ड लेटर पर लिखा कि याकूब मेमन की सजा गलत है, उसको रेमिशन, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस है। उन्होंने उसको मंत्री बनाया था। पहले बताइए कि उसको मंत्री हटाने के बदले उसको मंत्री बनाकर उनको मुख्य चेहरा महाराष्ट्र में बनाया असलम खान को, असलम शेख को। बताइए कि क्या किया इन्होंने अफजल गुरु के चाहत करने वाले और समर्थकों के साथ। सारे जो जेएनयू में नारे लगाने वाले या उस प्रोग्राम का समर्थन करने वाले थे, जो कह रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रोग्राम को आयोजित किया। राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए साथ में और उनको पार्टी में ले